बेबाक चिराग को मान सम्मान और पुरस्कार की अभिलाषा नहीं थी, तभी तो वे कहते हैं, मुझे तमन्ना दौलत की न शोहरत की, मुझे तमन्ना दौलत की न शोहरत की, मुझे चैन हर जगह मिला है चिराग, मुझे चैन हर जगह मिला है चिराग। क्योंकि जिन्हें तमन्ना ताज ओ तख्त की है, बेचैन वही हैं, जिन्हें तमन्ना ताज ओ तख्त की है, बेचैन वही हैं। कभी तो पंख फैलाकर उड़ने की सोच, कभी आसमां छूने का इरादा बना, कभी तो गगन में दूर तक विचरने की सोच, कभी तो सितारों के बीच अपना आशियाना बना, कभी तो सितारों के बीच अपना आशियाना बना। कवि चिराग अलीगढ़ी सच्चे देशभक्त थे, तभी तो वो कहते हैं, जहां झुकते हों शीश हजार, सजदा मैं उस मिट्टी को करता हूँ, हिंदुस्तान का वासी हूँ, नमन मैं इस धरती को करता हूँ। यहाँ देश पर बलिदान को उठते हैं कोटि कोटि मस्तक बार बार, बयां यह मैं तुमसे करता हूँ, प्रभु से पहले शहीदों की समाधि पर सिर झुकाऊंगा, वायदा मैं चिराग यह तुमसे बस करता हूँ, वायदा मैं चिराग यह तुमसे बस करता हूँ। इंसानियत को तरजीह देने वाले कवि चिराग अलीगढ़ी कहते हैं, सब माने धर्म को इंसानियत न जाने कोय, जिसके कर्म में मानवता सच्चा मानस सोए। शिशु आया संसार में नंगी देह ले, कौन बतावे का धर्म, न टीका न सुन्नत और न टोपी होए। चिराग अलीगढ़ी की 4 लाइनें जल पर सुनिए। बह गया तो कहाँ से आऊँगा, बह गया तो कहाँ से आऊँगा, खत्म हो गया तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, संरक्षित करो मुझे, मैं तुम्हारी सांसों का दाता हूँ, जल हूँ मैं जीवन प्रदाता हूँ, जल हूँ मैं जीवन प्रदाता हूँ। सुनिए चिराग अलीगढ़ी के कितने इरादे थे बुलंद। बुलंदी इरादों में कायम हो तो शख्सियत आसमां तक जाती है, खुदा की मर्जी भी तब इंसान के कर्मों में नजर आती है। झुक आता है आसमां और तारे भी टूट आते हैं मुट्ठी में, सारी कायनात भी तब ऐसे इंसान की झोली में सिमट आती है, सारी कायनात भी तब ऐसे इंसान की झोली में सिमट आती है। बुलंदी इरादों में कायम हो तो शख्सियत आसमां तक जाती है। उनको आमंत्रित करूं। मैं प्रेम कुमार जी अभी बाहर चले गए शायद। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी को मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रेम कुमार जी भी आ रहे हैं। श्री प्रेम किशोर पटाखा जी बहुत ही वरिष्ठ कवि हम सबके बीच में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा हाथरस में थे, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं। उनसे निवेदन, जॉनी फॉस्टर साहब भी हमारे बीच में आ रहे हैं।
कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए आप लोग बजा दीजिए। ये जो मंच है वो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है और आप सब लोग उनको जानते ही हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र के साहित्य के, गीत के, शायरी के ऐसे हस्ताक्षर हैं, ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं कि जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए गणेश जी की मूर्ति पर आप सभी लोग जो है दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आ जाएं। प्रतिमा पर आप लोग जो है दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। सरस्वती वाजे हिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसो ओम इला सरस्वती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविषवन्तु नः। सृष्टि के सर्वप्रथम कवि को हमने इस सभागार में उपस्थित किया और वो है वेद के ज्ञान को, वेद के प्रकाश को करने वाला परमपिता परमात्मा। और हमारे बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश भी उसकी स्मृति दिलाते रहते हैं। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है उसके लिए मैं पुत्री मंजू गौड़ को, अब सब लोगों के स्वागत में अगर केवल मंजू गौड़ ही लगी रहेंगी तो जो मैं कहूँगा वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए स्वागत सबका हो गया है और आपके प्रतिनिधि स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन मैं मंजू गौड़ की साधना के लिए सराहना करना चाहता हूँ। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त किया। आपको पता कम होगा, एक जूनियर हाई स्कूल से बढ़ाकर उसको माध्यमिक विद्यालय
और माध्यमिक उत्तर विद्यालय तक पहुंचा दिया। और उसकी लोकप्रियता इस बात की कि वहां पर जहां भारत अपने इस हरिगढ़ में एक होड़ लगी हुई है, उन विद्यालयों में प्रवेश के लिए जहां पर वैदिक संस्कृति का प्रकाश कम होता है और अंग्रेजी संस्कृति का प्रकाश अधिक होता है, उसकी प्रतियोगिता में उस रघुवीर बाल मंदिर के माध्यम से इन्होंने हिंदी, संस्कृत और हिंदुत्व को एक प्रखर ज्योति प्रदान की। उसके उपरांत परिस्थितियां बनी तो इन्होंने उसको उसी प्रकार से छोड़ दिया जिस प्रकार से राम ने लंका को छोड़ दिया था। लंका विजय के बाद लक्ष्मण जब भ्रमण करने के लिए लंका में गए, कहा भाई भ्राता जी जरा लंका को देख लें, यह स्वर्णमयी कही जाती है। तो राम ने कहा हमें अपि स्वर्णमयी लंका न च मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गम्यश्च। और चले गए। इसी तरह से इन्होंने बात लंबी न करते हुए मैं एक स्मरण इस बात का दिलाना चाहता हूं, सरस्वती हिंदी भाषा की सर्वप्रथम पत्रिका, उसकी संपादिका श्रीमती शीला शर्मा, उनके पति के शर्मा सर्विस में डिप्टी के पद पर प्रवेश किया, आगरा में कमिश्नर बन गए और उनकी पत्नी सरस्वती की संपादिका। तो उन्होंने सरस्वती में मासिक रूप से एक श्रृंखला निकाली जिसका नाम था डिप्टी की डायरी, क्योंकि वो डिप्टी सबसे पहले डिप्टी बने थे, डिप्टी कलेक्टर, फिर प्रगति करते हुए कमिश्नर बन गए। तो उन्होंने कमिश्नर की डायरी नहीं लिखा, आयुक्त मंडलायुक्त की डायरी नहीं लिखी, उन्होंने डिप्टी बनने से लेकर के और कमिश्नर तक के सारे अनुभवों को डिप्टी की डायरी के रूप में प्रकाशित किया सरस्वती में, जो प्रतिमाह मुझे अवलोकन करने को मिलती थी, क्योंकि मेरी पंक्तियां भी उसमें छप जाया करती थी। सवार जा रहे थे ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर बैठे हुए और पीछे से एक टट्टू भी जा रहा था। तो किसी ने पूछा ये घुड़सवार कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा हम पांचों दिल्ली जा रहे हैं। उसी तरह से मैं आ गया और डिप्टी की डायरी के आधार पर जो चिराग की डायरी आज प्रकाशित हो रही है, तो उसमें इन्होंने अपने पति को जीवंत कर दिया है। वेद मंत्र है, मनेदः मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मम दुहिता विराट, ममेदा संजयो मे पत्यो श्लोक उत्तमः। अपने पति का श्लोक, पति की ख्याति, पति की प्रतिष्ठा, इन्होंने उन पन्नों को जीवंत करके जो कभी उन्होंने लिखे थे छोड़ के गए और प्रकाशित करके हिंदी माता की अभिवृद्धि में अपना भी योगदान दे दिया और उस दिवंगत आत्मा को भी योगदान दे दिया। इसके लिए मैं इनको अपने हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करता हूं और लंबी बात न करते हुए एक ही संदर्भ देता हूं, फिर बैठ जाऊंगा।
हम सब लोग ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म का अर्थ केवल ब्रह्मा ही नहीं होता है, ब्रह्म का अर्थ विद्या भी होता है। तो विद्या के अनुरागी हैं, लेकिन अंतिम क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी से बहुत दिनों के बाद देवताओं ने सोचा कि कुछ ब्रह्मा जी से उपदेश ले लें। तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तभी मनुष्यों ने भी सोचा हमें भी ब्रह्मा जी से कुछ उपदेश लेना चाहिए। जब ये दोनों पहुंच गए तो फिर दैत्यों ने भी विचार कर लिया कि हम भी तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी संकट में पड़ गए कि दैत्यों को कैसे संभालें, क्या करें। तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं से कहा मेरा उपदेश सुनो, दा और जाओ। बाहर निकल गए। मनुष्यों से कहा दा जाओ, बाहर निकल गए। और अंत में राक्षसों भी से भी कहा दा तुम भी जाओ बाहर। तीनों को उपदेश दे दिया। अब देखिए अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तीनों ने उसका अर्थ लगा लिया। उन देवताओं ने अर्थ लगा लिया दम्यतान, हम पे प्रसाद चढ़ता रहता है, तरह तरह के भोग लगते रहते हैं, तो अपने भोग विलास पर दमन करो। मनुष्यों ने लगा लिया दा का अर्थ कमाते रहते हो। उसकी परिभाषा को श्रीमती डॉक्टर मंजू गौड़ ने चरितार्थ किया और इसके माध्यम से जो धनराशि खर्च की, उसके माध्यम से जो एक पुस्तक प्रकाशित की। मैं बताता हूँ, जो भी पुस्तक प्रकाशित हो जाती है वो हिंदी भाषा की माता के कोश को पढ़ती है। कभी आपने सोचा था कि काका हाथरसी के विदा हो जाने के बाद संसद में उनकी पंक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा गुंजायमान होंगी? और वो हुई। इसी प्रकार से साहित्य जो है वो समृद्धि प्रदान करता है, साधारण व्यक्तियों को ही नहीं, राष्ट्र नेताओं को भी प्रदान करता है। इसलिए उनके इस उपहार के लिए और हिंदी माता के श्रृंगार के लिए मैं फिर से उनको अपने आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और यहाँ मंच पर जो बैठे हुए वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक एक का वर्णन करें तो एक एक घंटा लग जाएगा। प्रेम कुमार कहानीकार को अगर हम ले लें तो वो पाकिस्तान का कहानीकार आकर आपसे ही मिला था और फिर दुबई चला गया था और उसने उनको धन्यवाद दिया और रोया बैठ करके अपने मकान में। तो मैं फिर से आप सब लोगों को इस पवित्र कार्यक्रम के लिए, यद्यपि हमारे अनुज डॉक्टर गिरिराज किशोर मेरी व्यस्तता को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनके आग्रह पर और पुत्री मंजू गौड़ के आदेश पर यहाँ पर उपस्थित होना उचित समझा और उस सौभाग्य को वर्णन किया जो दुर्लभ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। संचालक जी मुझे क्षमा करें, मैंने समय अधिक लिया। मैं इस लायक नहीं कि आपको क्षमा कर सकूं। किसी कार्यक्रम के प्रारंभ में ऐसे आशीर्वचन मिल जाए, किसी कार्यक्रम के प्रारंभ में ऐसे आशीर्वचन मिल जाए, ऐसी देववाणी मिल जाए, तो इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब मैं आज के कार्यक्रम को हम सब लोग जिसके लिए उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन परिचय के लिए मैडम मंजू गौड़ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो एक बार हमारे आज के जो कवि हैं राकेश कुमार गौड़ जी, चिराग अलीगढ़ी जी, उनका जीवन परिचय हम सबके सामने रख दें, कृपया।
सम्मानित मंच, आज मैं बहुत भावुक हूँ, शायद उतना अच्छा ना बोल पाऊँ, जो भी मेरे शब्द निकलेंगे मुझे क्षमा कीजिएगा, गलतियाँ बहुत होंगी। आज सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अभिनेश शर्मा जी का, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत बहुत उम्दा कवित्री है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आगे आए प्लीज़, और आप लोग तालियां बजा के उनका स्वागत भी करें। परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, प्रेम किशोर पटाखा जी, जॉनी फास्टर सर, राहुल कुलश्रेष्ठ सर, देव नारायण भारद्वाज सर, डॉक्टर मंजू वनिता जी, मुझे लग रहा है मैं कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो सबसे पहले ना लिया जाए, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि किसको आगे रखूं किसको पीछे रखूं। डॉक्टर अशोक अंजुम साहब और मेरी गाइड, मेरी पथ प्रदर्शक डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, और मेरी बड़ी बहन कुसुम शर्मा जी, किस किस का नाम लूं, डॉक्टर आंधीवाल साहब, आंधीवाल जी, मैं सभी को इस मंच से नमन, वंदन और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। डॉक्टर बीपी पांडे सर भी बैठे हुए हैं, भाई उनको पटका पहनाकर प्लीज कृपया उनका स्वागत कर दीजिए, या मुझे आना पड़ेगा, आप लोग देख नहीं रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए प्लीज। मैं सबको अपने दिल से, अपने मन से आप सभी का इस मंच पर, इस सभागार में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहती हूँ। साथियों, आज की ये सभा एक ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए है जो मरकर भी अमर है, जिसने न कोई प्लॉट छोड़ा है, न कोई मकान खरीदा अपनी जिंदगी में, और ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो ज्यादातर हम लोग करते हैं। मुझे भी बड़ा सोना चांदी खरीदने की बड़ी अभिलाषा रहती थी। कभी मैरिज एनिवर्सरी पर लोग खरीदते हैं, मुझे बड़ा लगता था कि मेरे भी पति मेरे लिए बड़े बड़े झुमके, बड़े हार और ये सब लाए, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं दिया। लेकर क्या आते थे, नुमाइश जाते थे, चावल के दाने पर मेरा नाम लिखवा के ले आते थे, की रिंग्स ले आते थे। उस इंसान ने कुछ ऐसे काम किए कि 1 महीने, दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, 1 महीने के लिए मैं अपने मायके थी। उस इंसान ने सुबह और शाम हर रोज अंतरदेशीय पत्र लिखे थे, जो ग्वालियर में मेरा घर है, नीचे से आते थे, और मेरे पिताजी क्लिनिक चलाते थे, डॉक्टर थे, और हर बार बेटा तुम्हारा पत्र आया है, बेटा तुम्हारा लेटर आया है। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि भाई दोनों टाइम पूरा पूरा भरा, उसको चिपकाने की जगह तक नहीं छोड़ते थे। इतनी कविताएं, इतनी चीजें मेरे लिए लिखा करते थे, तो मेरे लिए वो धरोहर वो छोड़ कर गए हैं, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, न जमीन है, न जायदाद है, जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ पर हूँ। और आज इस मंच पर जो मैं खड़ी हूँ वो भी उस अमर आत्मा की वजह से ही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो खुद हमेशा पीछे रहते थे, कभी भी लाइमलाइट में नहीं आए। हर जगह पर तुम आगे जाओ, तुम्हें करना है। जब बात होती थी मान सम्मान की, तो मैं अपनी शीट्स गिनती रहती थी, अपने सर्टिफिकेट्स हमेशा चिपकाया करती थी। वो कहते थे यार तुम इतनी सारी ये सब चीजें क्यों गिनती रहती हो, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें अच्छा लगता है तुम रखो, लेकिन मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। मैं किसी तरह का मंच, किसी तरह की कोई चीज नहीं चाहता हूँ। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, इस पुस्तक के पीछे उनका जीवन परिचय लिखा है, उसको शब्दों में समेटना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है। हमेशा से ही प्रथम पीजी तक उन्होंने हमेशा ही प्रथम स्थान प्राप्त किया, टॉप किया, और उसके बाद अपने कार्य में लगे रहे, कभी आगे नहीं आते थे, और सब कुछ प्रथम श्रेणी में किया। और डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ सर का परिचय उनसे है, उन्होंने देखा है उनके व्यक्तित्व को, पीछे रहते हुए किस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया। चुपचाप से लोगों की मदद कर देते थे, चुपचाप पैसा भी दे देते थे, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं आते थे। तो उनका जन्म 1963 में
16 जून को हुआ और मेरे फादर इन लॉ सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। उस परिवार में वो भी बहुत ही सीधे साधे साधारण से परिवार में हुआ और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन काल का जो क्रूर चक्र है उसके आगे हम सभी को हारना पड़ता है और हम भी ऐसे ही हारे। बच्चों ने कहा कि सब लोग अपने पेरेंट्स को मथुरा वृंदावन घुमाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स यानी मैं और मेरे पति की रोमांटिक जोड़ी है, आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ, मेरे बेटे ने कहा जो जर्मनी में है इस समय, कि इस रोमांटिक जोड़ी को मैं चाहता हूँ कि पेरिस के आईफिल टावर पर एक फोटो खींचना चाहिए। यही पेरिस का यही लास्ट दिन और आखिरी मुलाकात मेरी चिराग अलीगढ़ी के साथ हुई थी। तो आईफिल टावर पर पहुंचकर ही उन्हें फीवर आ गया, हाई फीवर आया और उस हाई फीवर के बाद 40 दिनों के अंदर जब देश लौट कर आए तो वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही सामाजिक सरोकार की कविताएं हैं। कोई भी कविता मैं ऐसी देख नहीं पा रही हूँ कि जिस कविता को ना पढ़ा जा सके, जिसमें गंभीर चीजें ना हो। लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत है, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत मुझे मान सम्मान दिलवाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पति ने हर विषय पे कविताएं लिखी, लेकिन एक विषय क्यों छोड़ दिया? क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा विषय है जो छोड़ दिया उन्होंने? प्रेम की तो कविताओं के पीछे वो दीवाने थे, पूरा रूहानी मोहब्बत से कविताएं भरी पड़ी हैं, लेकिन एक ऐसा विषय था जो ज्यादातर वो क्या सब लोग छोड़ देते हैं, उस विषय पे काम होने की बहुत जरूरत है। एनवायरमेंट पे तो ऐसा लिखा है कि आप बोलते चले जाइए, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसपे कि उन्होंने काम न किया हो, लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पर शायद आप लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने साहित्यकार बैठे हुए हैं, शायद किसी ने काम नहीं किया, जो मुझे बहुत पीड़ा दे रही है, क्योंकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ। वो विषय है विधवा। अभी रिसेंटली मैं 3 सालों से किसी शादी में शरीक नहीं हुई। रिसेंटली एक अपनी बिरादरी की एक शादी में मेरे मदर इन लॉ के बहुत फोर्स करने के बाद मैं उस शादी में शामिल हुई। शादी में जाने के बाद सदवा थी, मेरी एक मौसी सामने थी, वो आगे उन्होंने गले मिली। जो शादी जिनके जो थी वो 80 साल की वो सुहागन थी, वो आगे उनसे मिली। मुझे पता नहीं था कि एक विधवा को किसी शादी में जाकर किसी से गले मिलने का अधिकार होता नहीं है। उसको एक कोने से चुपचाप से खड़े होकर शादी समारोह देखना चाहिए, उसको आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन शायद मुझे लगा मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ और इतने दिनों से सबको पढ़ा रही हूँ, शिक्षा भी दे रही हूँ, तो शायद हमारा समाज बहुत शिक्षित है। तो देखा कि ने 80 साल की पूरी मांग भरी हुई चमक रही है, मेहंदी लगी हुई है, सब कुछ उनके था, और उन्होंने मुझे एक तरफ झिटक दिया। तो मुझे आज शिकायत है अपने पति चिराग अलीगढ़ी से कि उन्होंने सब कुछ किया, मेरा सारा इंतजाम किया, मुझे पेंशन भी दी कि मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन एक परेशानी उन्होंने दूर नहीं करी। इस बुक में सब कुछ है, लेकिन विधवा के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उन्हें सफेद रंग पसंद था, मुझे सफेद कपड़े पहनाते थे, यही उनकी आखिरी साड़ी भी है जो उन्होंने दी, पहली बार मैंने पहनी है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने विधवा के ऊपर क्यों नहीं लिखा? लोगों को क्यों नहीं समझाया कि विधवाओं को जीने का भी अधिकार होता है? मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। इस हाल में उपस्थित समस्त विद्वजन, समृद्ध मंच, आज चिराग अलीगढ़ी के चिराग के प्रकाश में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस चिराग अलीगढ़ी की डायरी जो यहाँ पर